ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं छठ पूजा की। साल 2020 में अति पावन छठ पूजा का त्योहार हम किन दिनों में मना रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं छठ पूजा का त्योहार एक 4 दिवसीय त्योहार है और ऐसा व्रत है जिसमें पवित्रता और शुद्धता हर तरफ रहती है। तो इस साल 2020 में छठ पूजा का त्योहार कब मनाया जाएगा, नहाय खाए किस दिन होगी, खरना व्रती किस दिन करेंगे, संध्या अर्घ किस दिन दिया जाएगा और उषा अर्घ यानी सूर्योदय के समय का अर्घ किस दिन दिया जाएगा और पारण कैसे किया जाएगा, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में मैं देने जा रही हूं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है तो जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक भी करें। दोस्तों, छठ पर्व या छठ पूजा जिसे हम कहते हैं कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाने वाला लोक पर्व है। इसे हम सूर्य षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। दिवाली के 5 दिनों बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। मुख्य रूप से अगर कहें तो ये पर्व उत्तर भारत में मनाया जाता है। खास तौर से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है। सूर्य देव को अर्घ्य देने का विधान है। अगर बात करें पिछले कुछ सालों की तो छठ पूजा को बहुत ही लोकप्रियता मिली है और ना ही अब सिर्फ ये उत्तर भारत तक सिमट कर रह गया है, बल्कि इस पर्व की, इस त्योहार की रौनक अब देश के हर हिस्से में देखने को मिलती है। दोस्तों, छठ पूजा पर सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ पूजा में सूर्यदेव की आराधना की जाती है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्यदेव प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता हैं, सभी पृथ्वीवासियों के जीवन के आधार हैं। सूर्यदेव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा भी हम करते हैं। पौराणिक मान्यताओं की अगर माने तो छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। माना जाता है कि छठ तो वैसे हम अपनी समस्त मनोकामनाओं के लिए कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर जो लोग संतान की कामना रखते हैं, उनके स्वास्थ्य, उनकी तरक्की, उनकी उन्नति के लिए छठ पूजा का विधान ज्यादा है। दोस्तों, शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना गया है। पुराणों में इन्हें मां कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में हम षष्ठी तिथि को करते हैं। षष्ठी देवी को ही बिहार झारखंड की स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा गया है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक लोक पर्व है और इस 4 दिवसीय उत्सव में जिसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का समापन होता है। दोस्तों, जो पहला दिन होता है व्रत का, उसे हम नहाय खाए कहते हैं। ये छठ पूजा का पहला दिन है। नहाय खाए से मतलब होता है कि इस दिन स्नान के बाद, घर की साफ सफाई करने के बाद, मन को तामसिक प्रवृत्ति से बचाने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। इस दिन नहाय खाए में जो व्रती होते हैं, खास तौर पर वो चने की दाल, चावल और लौकी की सब्जी खाते हैं। इसका विशेष प्रसाद के तौर पर महत्व होता है। दूसरा दिन जो होता है उसे खरना कहते हैं। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन। खरना का मतलब पूरे दिन के उपवास से है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति सुबह से शाम तक एक भी बूंद पानी का नहीं पी सकते। और शाम की पूजा के बाद, शाम की पूजा होती है, उसमें खीर का भोग भगवान सूर्यदेव को लगाया जाता है। सूर्यास्त के समय की पूजा होती है तो जो भी प्रसाद खरना के दिन बनता है वो सबसे पहले भगवान को भोग में लगाया जाता है, सूर्यदेव को और छठी मैया को, और उसके बाद उसी प्रसाद को व्रती पहले ग्रहण करते हैं और उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है। छठ पूजा का जो तीसरा दिन होता है यानी कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी, इसी दिन संध्या के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन ही षष्ठी माता की पूजा का विधान है। शाम को बांस की टोकरी में फलों और ठेकुआ बनाया जाता है, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। इन सबको सजाकर सूप में भगवान सूर्यदेव, छठी मैया को
अर्घ्य दिया जाता है। और इसके बाद जो व्रती होते हैं अपने परिवार सहित सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और अर्घ्य के समय सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद से भरे सूप से छठी मैया की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन रात्रि उपासना का भी विधान है। रात में छठी मैया के गीत गाए जाते हैं, व्रत की कथा सुनी जाती है। रात को कई क्षेत्रों में कोसी भरने का विधान है, रात भर जागरण किया जाता है। अब जो होता है वो होता है चौथा दिन उषा अर्घ्य का। सुबह के समय सूर्योदय, सूर्य की पहली लालिमा के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही नदी के घाट पर लोग पहुंच जाते हैं, जिस नदी पर अर्घ्य दिया है उन्होंने शाम को, और उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जैसे संध्या अर्घ्य में अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रती जो होते हैं वो कच्चे दूध के शरबत को पीकर और पूजा के प्रसाद को खाकर ही वहां पर व्रत का पारण करते हैं और माना जाता है कि व्रत इस तरीके से 4 दिवसीय ये लोक पर्व संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों, छठ पूजा का जो ये 4 दिवसीय त्योहार है, ये लोक पर्व है, बड़े उल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। और सिर्फ जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सिर्फ हमारे उत्तर भारत में नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों में अब इस पर्व को लेकर बहुत ही उत्साह रहता है। और हर जगह जहां भी उत्तर भारतीय रहते हैं, चाहे देश की हम बात कर लें या विदेशों की बात कर लें, वहां भी इसी उल्लास के साथ में छठी मैया और सूर्यदेव की आराधना इस 4 दिवसीय लोक पर्व छठ पूजा में किया जाता है। अब आपको बता दूं छठ पूजा की तिथि क्या होगी। 2020 में छठ पूजा की अगर हम बात करें षष्ठी तिथि की, तो 20 नवंबर को षष्ठी है। 20 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:48 पर होगा और इसी समय सुबह का जो अर्घ्य है वो व्रती देंगे। दोस्तों, छठ पूजा की जो शुरुआत है, षष्ठी तिथि का आरंभ अगर कहें तो वो आपको 19 नवंबर को 21:58 से शुरू हो रहा है। षष्ठी तिथि समाप्त हो जाएगी 20 नवंबर को 21:29 पर। 20 नवंबर का जो दिन है वो षष्ठी तिथि का है, मतलब शाम की जो पूजा हम करेंगे उस दिन षष्ठी तिथि को हम करते हैं। सुबह सप्तमी तिथि को पारायण होता है जो कि 21 नवंबर को होगा। अब आपको छठ पूजा के दिन यानी कि षष्ठी तिथि के दिन सूर्योदय का समय बता दूं। सूर्योदय सुबह 6:48 पर होगा और छठ पूजा के दिन सूर्यास्त जो होगा वो 17:26। ये षष्ठी तिथि का समय है। हालांकि क्षेत्र और जोन के हिसाब से इसमें मिनटों का फेरबदल होता है, तो आप जिस भी क्षेत्र में कर रहे हैं वहां से आप समय का मिलान कर लें और जो सूर्योदय का वक्त होगा, जो सूर्यास्त का वक्त होगा, उसी समय आप पूजा करें। तो कुल मिलाकर ये 4 दिवसीय जो त्योहार है वो शुरू हो जाएगा आपको 18 तारीख को। 18, 19, 20, 21 हम इन 4 दिनों में छठी मैया की पूजा आराधना में रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो की जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। इसी तरह की जानकारियां मैं अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर हर रोज आपके लिए लेकर उपस्थित होती हूँ। अगर जानकारियां पसंद आ रही है, चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।